लंबे वक्त से भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे और इस दौरे पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था कि भारत फिलहाल मौजूदा वक्त में अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। हालांकि ये फैक्ट सही नहीं है, भारत से ज्यादा भी और भी देश हैं जो भारत से ज्यादा अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाते थे। लेकिन अब जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई की है। 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील साइन होना जरूरी है, क्योंकि अगर 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील साइन नहीं हुई तो उसके बाद रेसिप्रोकल टैक्स की बात जो कही गई थी वो लगेगा, मतलब 26% टैक्स हिंदुस्तान को देना होगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि जो ट्रेड डील होनी थी उससे पहले एक मिनी डील हुई है और ये मिनी डील हुई है $500 बिलियन की, जबकि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो $120 बिलियन का है। लेकिन ये $500 बिलियन की डील क्या है, उसका खेल समझते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ मार्केट में फिलहाल हलचल चल रही है। और कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो जाएगा। ट्रंप चाहते थे कि 500 बिलियन की डील हो, ऐसी सुर्खियां चल रही हैं। ये होगी मिनी ट्रेड डील। अभी पूरी तरीके से ये मतलब फाइनल डील नहीं होगी, ये मिनी ट्रेड डील होगी। अगर डील नहीं हुई तो 26% का टैरिफ लग जाएगा। खबरें कहती हैं कि डील $500 बिलियन की भव्य डील का रोका है, मतलब जिस तरीके से सगाई में शादी से पहले सगाई होती है उस तरीके का रोका है। अक्टूबर सितंबर तक बड़ी डील की प्लानिंग है, मतलब पूरा जो खाका तैयार किया जाएगा उसमें भी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन अभी छोटा सा एक पैकेट जरूर तैयार किया जा रहा है। एक ट्रेड एनालिस्ट ने लिखा है कि भारत अमेरिका मिनी डील ट्रंप का ट्रेलर है, फुल मूवी 2030 तक आएगी। 2030 तक $500 बिलियन का दोनों देशों के बीच व्यापार होगा, ये कहा जा रहा है। यह डील टैरिफ कम कर सकती है, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल जो हम ज्यादा मात्रा में अमेरिका को बेचते हैं। 9 जुलाई से पहले डील साइन होना जरूरी है, वरना 26% का रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत जो सारी है वो दिक्कत है ट्रंप का दांव वर्सेस भारत का डर, एग्रीकल्चर और डेयरी की जो जंग है। क्योंकि एग्रीकल्चर में अमेरिका चाहता है कि भारत उससे सोयाबीन और मक्का खरीदे और उसका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खरीदे, लेकिन भारत ने इस चीज से मना कर दिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जानवरों को जो फीड खिलाया जाता है उसमें जानवरों की हड्डियां और खून मिलाया जाता है और हम ठहरे सात्विक आदमी, तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम नहीं लेंगे। दूसरा, जो एग्रीकल्चर है, जो वो फसलें उगाते हैं वो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उगाते हैं। एक बीज को आप एक ही बार बो सकते हैं, दोबारा उसे नहीं बो सकते, नया बीज लेना पड़ेगा। और इन फसलों से कितना नुकसान मानव शरीर को होता है उसका अंदाजा अब तक नहीं लग पाया है। और सबसे बड़ी जो रार है, सबसे बड़ी रार यही है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। भारत अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब भारत का जवाब यह है कि तुम विकसित हो, हम विकासशील हैं, तुम हमें मौका नहीं दोगे तो फिर हमें मौका कौन देगा? चीन को काउंटर करने के लिए तुम्हारे पास एक हिंदुस्तान तो है, और है कौन आखिरकार? हमें ग्रो करने का मौका तो देना होगा। लेकिन उन्होंने दुनिया पर छत्र छाया और कहा। ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनके ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल, मशीनरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मक्का, सोयाबीन और डेयरी पर से टैरिफ हटा दे। खासकर 60 बिलियन का डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट वो भारत में खोलना चाहते हैं। मतलब जो व्यापार फिलहाल $120 बिलियन का है वो इन 2 प्रोडक्ट्स के बढ़ने से ही $180 बिलियन का पहुंच जाएगा। 2025 में ट्रंप भारत को डेयरी का ढोल बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत कह रहा है हमारे किसान पहले हैं, हम पहले अपने किसानों को मौका देंगे। यही भारत का डर भी है। अमेरिका, तुम अपने किसानों को मोटी सब्सिडी देते हो, हम नहीं दे पाते हैं। तुम सस्ते में माल हमारे यहां डंप कर दोगे, हमारा माल महंगा रहेगा तो हमारा माल बिकेगा नहीं। उसके बाद किसान सड़कों पर उतरेंगे, किसान सड़कों पर उतरेंगे तो सत्ता परिवर्तन होगा, देश अस्थिर होगा। और वैसा आपके सिर्फ $60 बिलियन के लिए तो हम वैसा करने वाले नहीं है। हमारे 60% किसान बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि 50% हमारे जो देश की आबादी है वो खेती पर निर्भर है और 10% हमारी जो जनता है वो डेयरी पर निर्भर है। तो मतलब एग्रीकल्चर और डेयरी को अगर मिला दे तो 60% ये हो जाता है। खासकर जीएम क्रॉप्स, मोनसेंटो के बीज जो एक बार बो दिए जाते हैं उसके बाद
वो नहीं बोए जा सकते, क्योंकि उनमें टर्मिनेशन जीन ये लोग इंसेक्ट करते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि एक बार बीज को मतलब बेच दिया गया, उसको फिर दोबारा बेचे, उसको फिर तिबारा बेचे। जैसे आमतौर पर हिंदुस्तान में होता है, आपने गेहूं बोया, उसके बाद वो गेहूं की कटाई हुई, अगली जब फसल को के रूप में उसी बीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सीड्स को हम इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते हैं। तो और ये अमेरिका चाहता है कि ये सीड्स हम अमेरिका से खरीदें, जबकि ये फसलों को बंजर कर देता है। बाकी भारत की जो शर्तें हैं, लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स और जो डिफेंस डील है, मतलब हमने एक लालच अमेरिका को एक तरीके से दिया है कि जो मुनाफा हम तुमसे कमाएंगे उसी से हम तुम्हारे यहां से हथियार खरीद लेंगे। और अमेरिका चाहता भी है कि F-35 उसका हम खरीदे। हमारी जो ज्वेलरी है, लेदर है, टेक्सटाइल है और कीमती पत्थर हैं, अमेरिका टैरिफ उस पर से हटा दे, हम ऐसा चाहते हैं। भारत का ज्वेलरी मार्केट दुनिया भर में चमकता है और हम चाहते हैं कि अमेरिका से हमारा माल बिना टैक्स बिक जाए। और स्टील और ऑटोमोबाइल्स पर 50% ड्यूटी जो स्टील और एल्यूमिनियम पर है उसे हटा दिया जाए, साथ ही कुछ ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ कम हो जाए। अब यहां आती है डिफेंस डील। भारत ने ट्रंप को ललचाया, क्या ललचाया कि हम तुमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे। 2025 में भारत ने जीई इंजन, मतलब तेजस फाइटर जेट के लिए जो हमें इंजन चाहिए, लंबे वक्त से इस डील को अमेरिका अटकाए हुए, बहुत सालों से इंजन आना था लेकिन अब तक ये इंजन नहीं आया है। और साथ ही ड्रोन डील की भी बात शुरू कर दी है कि आपसे हम ड्रोन भी ले लेंगे। भारत ने ट्रंप को लपेट दिया अगर कहें तो, क्योंकि ट्रेड डील कर लो, हम तुम्हारे हथियार खरीदेंगे। भारत कहता है जो कमाएंगे वो तुम्हारे हथियारों में लगाएंगे, लेकिन पहले तुम टैरिफ हटाओ। जो तुम टैरिफ हटाओगे उससे जो हमारी कमाई होगी उससे हम तुम्हारे हथियारों को खरीदेंगे। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, अगर डील नहीं हुई तो क्या होगा? मार्केट का मूड और नुकसान कितना होगा? 9 जुलाई की डेडलाइन है, 48 मतलब अभी आज हम 5 तारीख में आपके सामने, 48 घंटे मतलब 7 तारीख तक ये डील होना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई तो 26% का टैरिफ लगेगा। जिस तरीके से दुनिया के बाकी देश जैसे वियतनाम और मेक्सिको 50% तक टैरिफ फिलहाल मौजूदा वक्त में झेल रहे हैं। भारत अमेरिका का ट्रेड 118 बिलियन डॉलर का है, 35-40 बिलियन डॉलर सरप्लस में हम रहते हैं। 26% का टैरिफ अगर लगता है तो वो ये जो 35-40 बिलियन डॉलर का मुनाफा है उसे हिला सकता है। फिर भी मार्केट की धड़कनें बढ़ सकती हैं। अगर डील फ्लॉप हुई तो ज्वेलरी, टेक्सटाइल और फार्मा एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। 2025 में फिक्की की रिपोर्ट में कहा गया था कि 26% टैरिफ से भारत का 5 से 7 बिलियन एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन भारत का जवाब है, हम चीन, यूरोप और आसियान कंट्रीज के साथ और ज्यादा ट्रेड करेंगे, इन देशों को अपना माल बेचेंगे। हमें माल बेचना है, वो अमेरिका खरीदेगा तो ठीक है, नहीं खरीदेगा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। यूरोप के साथ, माफ कीजिएगा, यूरोपियन यूनियन में कंट्री है, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अगर मिनी डील हुई तो बीएसई और एनएसई में उछाल आएगा। हमारा जो शेयर मार्केट है, मिनी डील का ऐलान होगा तो सेंसेक्स 85,000 पार कर सकता है, ऐसा अनुमान है। और पॉजिटिव जो ओपनिंग है वो बाजार की देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी बातें फिलहाल चल रही हैं, बहुत सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं। मिनी डील का मॉडल क्या होगा उस पर भी एक बार अगर नजर डालें तो यूके से सबक लेने की जरूरत है। यह आइडिया आया कहां से? यूके से। 2025 में G7 मीटिंग में यूके ने ट्रंप के साथ मिनी ट्रेड डील साइन की थी। असली डील नहीं साइन हो पाई थी। एल्यूमिनियम और आयरन पर 50% टैरिफ हटवा लिया था यूके ने। यूके पहला देश बना जिसने ट्रंप की 90 दिन की मोहलत का असली फायदा उठाया था। यूके ने ट्रंप को लपेटा, अब भारत की बारी है। भारत भी यही कर रहा है, एग्रीकल्चर और डेयरी साइड में रखकर बाकी सेक्टर्स पर वो बात कर रहा है। डील में स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और डिफेंस शामिल हो सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर और डेयरी पर भारत ने साफ कर दिया है कि नो वे, हमारे किसान पहले हैं, हम आपकी बात को यहां नहीं मानने वाले हैं। यह मिनी डील 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड ट्रेलर है। भारत का मौजूदा ट्रेड 118 बिलियन का है और आने वाले 5 साल में इसे 4 गुना तक बढ़ाने की तरफ हम काम कर रहे हैं। और ट्रंप चाहते हैं कि जो सरप्लस हम 35 से 40 बिलियन डॉलर के रहते हैं, अपना सस्ता माल यहां बेचकर इसे ट्रेड को मतलब कहें कि इक्विवेलेंट कर लिया जाए, इक्वल कर लिया जाए, जो कि होने वाला नहीं है। अब सवाल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मिनी डील में हमारे जो हमारे जो मटेरियल्स है, टेक्सटाइल, ज्वेलरी वगैरह, उस पर बेस टैरिफ 10% पर सहमति बन सकती है। 35 बिलियन हम फिलहाल सरप्लस में रहते हैं।
लेकिन अमेरिका का क्या फायदा है इसमें? अमेरिका का फायदा यह है कि जो उसकी महंगी गाड़ियां हैं, महंगी बाइकें हैं, उनके ऊपर हम 100% टैरिफ लगाते हैं। मतलब अगर वो $1000 की अमेरिका से आती है तो $1000 का ही हम टैक्स लगाते हैं और हिंदुस्तान में आकर वो $2000 की हो जाएगी। उन मतलब जो महंगे आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर अगर टैरिफ भारत कम कर देता है, 50% भी अगर कम कर देता है तो 50% टैरिफ बचेगा। मतलब $1000 का अगर कोई सामान चलता है, अब वो $2000 का यहां बिकता है, फिर उसके बाद वो $1500 का बिकेगा। अमेरिका इस तरफ काम कर रहा है और अमेरिका का मतलब कहें कि अगर ऐसा होता है, भारत लग्जरी आइटम्स पर टैरिफ कम करता है तो अमेरिका को भी इससे सीधा सीधा फायदा हो सकता है। बाकी अगर डील फ्लॉप हुई एक बार से फिर से, हमारे पास यूरोप है, हमारे पास सारी आसियान कंट्री है जिनके साथ हम व्यापार कर सकते हैं। अब अमेरिका के लिए तो मतलब सप्लाई चेन अमेरिका को तो चाहिएगी, वो तो हमारे साथ ही व्यापार करेगा। बाकी अब 48 घंटे आने वाले जो हैं वो भारत और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए अहम है। अब देखी जाएगी कि भारत की चाल ज्यादा मजबूत है या फिर ट्रंप का जो भव्य सपना है वो टूट सकता है, या फिर ट्रंप जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं वैसे करने में कामयाब रहते हैं। बाकी हमने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा जो किसान है वो हमारी मार्केट को बचाता है, हम उस किसान के साथ बिल्कुल भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है, अमेरिका बाजी मारता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट नेगोशिएटर, मतलब वो अच्छी तरीके से नेगोशिएट करना जानते हैं। अब आगे 48 घंटों में क्या कुछ होगा वो भी आप तक खबर हम पहुंचाएंगे कि डील में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस $500 बिलियन की मिनी डील पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।